नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गठबंधन, झारखंड के गठबंधन पर, क्योंकि आरजेडी ने भी हेमंत सरकार के खिलाफ अपना सख्त रुख दिखा दिया है। वो भी अपने सरकार में हिस्सेदारी मांग रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं इस मुद्दे पर इनकी राय जानना चाहूँगी। देखिए बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि देखिए अगर बात करें झारखंड सरकार की तो ये तीन दलों का गठबंधन है, यानी कि आरजेडी वहाँ पर है, कांग्रेस वहाँ पर है, और कहीं ना कहीं हेमंत की जो पार्टी है जेएमएम, उनकी भी भागीदारी बड़ी इसमें नज़र आती है। तो लेकिन अब चाहे छोटा दल हो या बड़ा दल हो, वो अपनी हिस्सेदारी हमेशा चाहेगा, हमेशा वो चाहेगा कि उनको भी जो तवज्जो है वो तमाम और जो दल हैं उनकी तरह मिलनी चाहिए। तो हो सकता है कि उसका मैटर हो, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हेमंत सरकार इस समय नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं फंसी हुई से नज़र आ रही है, क्योंकि अब तक कांग्रेस में खींचतान चल रही थी कि भाई हमें पद मिलना चाहिए, हमें जो है मंत्री पद मिलना चाहिए, हमें जो है हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए सरकार में। लेकिन अब आरजेडी का जिस तरह से रुख अब निकल कर सामने आ रहा है, जो सत्यानंद उनके विधायक है, एकमात्र विधायक है चतरा से, अब उनकी जो पार्टी है आरजेडी वो ये कहती नजर आ रही है कि उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी सरकार में बढ़नी चाहिए। यानी कि हो सकता है कि वो भी अब जो है अपना, भले ही उनके पास सीट एक है, लेकिन अपना जो है कद मजबूत करना चाहते हो सरकार में, तो इसको लेकर इस सारी खींचातान हो। लेकिन हाँ देखिए, अगर एक बात इसमें निकल कर ये भी आती है कि अगर झारखंड सरकार से, यानी कि हेमंत सरकार से अगर आरजेडी अपना समर्थन वापस लेती है, उनसे अलग होती है, तो इससे फ़र्क कुछ पड़ने वाला जो है सरकार को नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि अब तक जो तीन दल मिलकर साथ चल रहे थे, उनके बीच से एक दल का चले जाना कहीं ना कहीं झटका साबित हो सकता है हेमंत सरकार के लिए। लेकिन अभी ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपस में जो माहौल चल रहा है, हेमंत सरकार को जिस तरह से पूरा का पूरा तीनों दलों को लेकर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत बेहतर तरीके से सामने नज़र नहीं आ पा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बात ये भी निकल कर आ जाए कि आरजेडी साथ ना रहे, या आरजेडी अपना समर्थन वापस ले ले। लेकिन हाँ, फिर भी ये कहने की ज़रूरत है कि इससे हेमंत सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी की समर्थन वापस लेने से हेमंत सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस में भी टूट के चलते झारखंड की सरकार को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में अगर आरजेडी भी टूट जाती है झारखंड सरकार से, तो फिर झारखंड सरकार का देखिए बिल्कुल हाँ, और 81 जो सीटें हैं विधानसभा में झारखंड की, और वहाँ पर अगर हम गठजोड़ देखें तो तकरीबन 41-42 सीटें आपको चाहिए। और अगर मौजूदा वक्त की स्थिति देखें तो 30 जो है जेएमएम के पास सीट्स हैं, 16 जो है कांग्रेस के पास हैं, और एक सीट जो है वो आरजेडी के पास है। तो आंकड़ेबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आती है जेएमएम और ये गठबंधन। लेकिन हाँ, इसमें से अगर आरजेडी बाहर निकलती है तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद भी इनके पास 46-47 सीटें रहेंगी। तो ये कुल मिलाकर मजबूत स्थिति में है। लेकिन हाँ, आपने इसमें कांग्रेस का जिक्र किया, अगर वो भी जो है अपना समर्थन वापसी का जो मामला है वो आ जाता है निकल कर सामने, या कुछ विधायक नाराज होकर पार्टी छोड़ देते हैं, जिस तरह का हाल इस समय नजर आ रहा है, तो क्या हेमंत सरकार टिकी रहेगी? कि हेमंत सरकार कहीं ना कहीं जो सरकार की पोजीशन पे है, यानी कि सत्ता में है, वो वहाँ बनी रहेगी, या उसको वहाँ से वापस आना पड़ सकता है? तो कुल मिलाकर ये अब अगर मगर की स्थिति होती चली जा रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हेमंत सरकार पर अगर कांग्रेस पीछे हटती है तो एक संकट के बादल तो आ ही सकते हैं। लेकिन हमने कल भी इस पर बात की थी, तो क्या वो अगली पार्टी बीजेपी होगी जो दोनों मिलकर वहाँ सरकार बना सकती हैं? ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर इन तीनों ही दलों की बात करें तो वो अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही जो पहले के समय में या 2019 के आसपास तक नज़र आती थी। अब कहीं ना कहीं वो मनमुटाव, वो पद पाने की लालसा, या यूँ कहें कि सरकार में अपने कद मजबूत करने की जो लगातार कोशिश हो रही है, उसको लेकर सारा कशमकश का एक खेल है। और इसमें कांग्रेस भी है, और अब इसमें आरजेडी भी नज़र आ रही है। जब आरजेडी ने हिस्सेदारी की बात की थी, तब हमने देखा था कि विपक्ष के नेताओं ने आरजेडी पर हमला बोला था कि आपका हक नहीं है। तो वहीं आरजेडी के कुछ विधायकों ने कहा था कि हमारा हक भी है, हमारी हिस्सेदारी बनती है। देखिए बिल्कुल, अभी अगर विधायकों की बात करें तो 6-7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से एक उनकी सीट उनको मिली। लेकिन हाँ देखिए, बात चाहे छोटा दल हो या बड़ा दल हो, लेकिन उसकी आपके पार्टी में किस तरह से जो उसने साथ दिया था चुनाव के समय पे। क्योंकि देखिए, गठजोड़ यही होता है कि मैं कुछ सीटों पर चुनाव लड़ूँ, कुछ सीटों पर आप चुनाव लड़ें, जहाँ मजबूत आप हो वहाँ मैं ना लड़ूँ, जहाँ मैं मजबूत हूँ वहाँ आप ना लड़ें। इसी तरह से चुनाव पार्टियाँ लड़ती हैं, और ऐसे वक्त
वक्त में अगर ये कहा जाए कि आपके पास सिर्फ एक सीट है, आप चले जाइए, तो मेरे ख्याल से ये भी गठबंधन का जो एक धर्म होता है उसके खिलाफ ये बात चली जाएगी। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर पूरे माहौल को देखें तो ये तो ज़रूर नज़र आ रहा है कि झारखंड सरकार में, अब हेमंत सरकार में सब कुछ बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चाहे कांग्रेस की बात करें या अब आरजेडी की बात करें, दोनों ही दल कहीं ना कहीं तो आपस की जो अंतर कल है उसे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस समर्थन वापस लेती है, कांग्रेस में फूट पड़ती है, तो क्या हेमंत सरकार बदस्तूर चलती रहेगी या फिर एक बार फिर हेमंत सरकार पूरी तरह से सत्ता से बाहर चली जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल आरजेडी पे वापस आए तो ये कहना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि उनकी जो हिस्सेदारी है, हो सकता है वो अपनी आप को मजबूत करना चाहते हो, इसीलिए पूरे की पूरी बात रख रहे हो। लेकिन ये अब हेमंत सरकार को देखना है, तमाम जो सीएम है वहाँ के, उनको देखना है कि किस तरह से आरजेडी को और मौका दिया जाए और मजबूत किया जाए। लेकिन क्या वो उसके लिए तैयार होंगे और क्या आरजेडी जो चाहती है वो उनको मिल पाएगा, अपने आप में सवाल है। लेकिन फिलहाल ये कहना मेरे ख्याल से कोई भी हम ये नहीं सोच सकते कि इस समय हेमंत सरकार बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रही है, बहुत अच्छे से चलती हुई नज़र आ रही है। उसमें ज़रूर आपस में खींचतान का जो माहौल है या खींचतान का जो एक दौर है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात यही होगी महिमा की किस तरह से जो सीएम हेमंत हैं या पार्टी के और जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, एमएलए हैं, वो इसको शॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि अगर विधायकों में आपस में फूट पड़ी तो हेमंत सरकार लेना तय हो सकता है। अब देखना होगा कि आरजेडी की जो मांगे हैं वो हेमंत सरकार पूरा कर पाएगी या नहीं, और क्या परिणाम आएंगे और सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर